कुल मिला के 200-300 भजन। 300 भजन याद है? क्या बात कर, 1 से लेकर 6 तक पढ़े हो आप, करीबन लगभग सब मिला के 300, 250, 300 पाठ, 200 पाठ हुए होंगे। वो 200 पाठ याद है? ये कया नगर रे बीच में री लरिया लंबा पेड़ खजूर। रुमाना रंग से जो मुंबई में कार्यक्रम था। मुंबई गए थे आप? मुंबई गए। क्या बात करें, मुंबई हम भी नहीं गए, लेकिन आप खेलने कूदने का मन होता है, वो भी खेल कूद करते हो यहाँ पे? सभी करते हैं, हम पढ़ाई के साथ। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ में। मैं हूं रमेश मंसूरिया। मेरे साथ आप दो नन्हे मुन्ने बच्चों को देख रहे हैं जो धोती कुर्ता पहने हुए हैं, साफा लगाए हुए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं बाल कलाकार हैं, सिंगर है, गायक है। जी हाँ, आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि इस उम्र में भी ये गायकी करते हैं, भजन गाते हैं। आपका नाम क्या है और क्या कितनी उम्र है आपकी? मेरा नाम सुखदेव है, मेरी उम्र 11-12 साल। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 6 कहाँ, कौन से गांव से आप? ईस्ट रोड। ईस्ट रोड से। आप कब से भजन गा रहे हैं? 2 साल से। 2 साल से। तो भजन गाना आपको किसने सिखाया है? मेरे पिताजी ने। अच्छा, पिताजी भजन गाते हैं? तो आप वीणा पे गाते हो या हारमोनियम पे, किस पे गाते हो? हम हारमोनियम में ही गाते हैं, वीणा पे गाते हैं। वीणा पे गा लेते हो? अच्छा। और ये कौन है, आपका भाई है? ये मेरे छोटे भाई। ये भी गाते हैं? अच्छा। तो आपको कितने भजन याद है कुल मिला के? कुल मिला के 200-300 भजन। 300 भजन याद है? क्या बात कर रहे हो? 300 भजन। तो 300 पाठ आपको याद है? छठी से पहली से लेकर छठी तक पढ़े हो, पाठ आपको याद है? सारे पाठ याद है? सारे सवाल याद है? सवाल याद है? कक्षा 1 से लेकर 6 तक पढ़े हो आप, करीबन लगभग सब मिला के 300, 250, 300 पाठ, 200 पाठ हुए होंगे। वो 200 पाठ याद है? पाठ याद नहीं है। दर्शकों, आपको बताना चाहूँगा कि इस बच्चे की रुचि सिंगिंग में है। मेरा ये सवाल पूछने का उद्देश्य ये नहीं था कि ये पढ़ाई में कैसा है। मेरा उद्देश्य ये था कि इस बच्चे की जो रुचि है वो भजनों में है, और उसकी वजह से ये जो बच्चा बता रहा है कि मेरी जो मेमोरी के अकॉर्डिंग मुझे लगभग 200 से 300 भजन है वो मुख्य ज़बान याद है, यानी कि देख देख गाने नहीं पड़ते। वो भी जो एक वीणा है, जो हमारी राजस्थान की जो लोक परंपरा है उसमें जो वीणा पे भजन गाते हैं, उस पर भजन गाते हैं। हमको तो उसके तार कैसे हैं, मैं इससे उसकी उम्र का दुगुना होऊंगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि उस भजन में वीणा में कितने तार होते हैं, कैसे बजाते हैं, उसकी सुर ताल क्या है। लेकिन इसकी उम्र 12 साल है और इस उम्र में यह शानदार भजन गाता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी और अच्छी बात है हमारे राजस्थान के लिए, विशेष करके बाड़मेर के लिए, जहाँ से ऐसे नन्हे मुन्ने जो है बाल कलाकार उभर कर आगे आ रहे हैं। एक का छोटा सा कोई 2-4 भजनों की कोई लाइनें सुना दो बच्चे, 2-4 लाइनें से। 2-4। ये कया नगर रे बीच में री लरिया लंबा पेड़ खजूर। कया नगर रे बीच में री लरिया लंबा पेड़ खजूर। ये चढ़े तुम्हें वहाँ चक लो रे, चढ़े तुम्हें वहाँ चक लो रे, पड़े तो चकना चूर भजन में खूब रमणा रे लरिया। लगी राम से डोर प्याला भर भर पीवना रे लरिया हरिसरा को एक। ये भजन आपने लिख लिख के याद किए हैं कि पढ़ के याद किए हैं, किसी ने सुना है? याद कैसे भजन सारे इतने? ये तो किसी ने सुना है तो सुन दिया। अच्छा, मतलब लिखे हुए नहीं है कहीं पे? लिखे हुए हैं। लिखे हुए भी हैं। तो आपके परिवार में भजन कौन गाता है? मेरे पिताजी गाते हैं, मेरे दादाजी गाते हैं। दादाजी भी हैं, वो भी गाते हैं। आज यहाँ कार्यक्रम में कौन कौन आए आप लोग? मेरे पिताजी और मैं और मेरे छोटे, अच्छा। एक मेरा बड़ा भाई। और गांव में और कितने आप जैसे छोटे छोटे कलाकार हैं? और कोई गाता है आपकी उम्र का कोई बच्चा, कोई आपके साथ पढ़ने वाला, आपके परिवार का या और गाँव ये का? गाता है, मेरे साथ पढ़ता है। अच्छा, वो भी आया है क्या? नहीं, वो भी नहीं आया। वो गाँव का बच्चा है। अच्छा। तो रूमा देवी फाउंडेशन में आप कब से आ रहे हैं? मैं तो 1 साल से। 1 साल से। तो यहाँ आने का आपको किसने बताया इस बारे में कि यहाँ ये वीणा भजन गाते हैं? किसने आपको जानकारी दी? पहले 29-30 मार्च 2023 में कार्यक्रम था, और उसमें मैं आया और मेरे पिताजी लेकर आए। मेरे को कुछ पहले पता नहीं था। अच्छा, तो मतलब बाड़मेर में यहाँ भजन गाए हैं, यहाँ लोकल या और भी कहीं भजन गाने के लिए जाते हो? मैंने ये रुमाना रंग से जो मुंबई में कार्यक्रम था। मुंबई गए थे आप? मुंबई गए। क्या बात करें, मुंबई हम भी नहीं गए, लेकिन आप चले गए, क्या बात है। और जोधपुर में कार्यक्रम था, वो भी हम गए थे, 7 दिनों का था।
तो खेलने कूदने की उम्र है, इस उम्र में बच्चे अक्सर खेलों में बिजी रहते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, कोई फुटबॉल खेलता है, गांव में खेलते हैं, तो खेलने कूदने का मन होता है, वो भी खेल कूद करते हो या फिर सभी करते हैं, पढ़ाई के साथ ये भजन भी सभी। इसकी प्रैक्टिस करते हो या फिर यूँ ही सिर्फ जब कोई प्रोग्राम होता है तभी गाते हो, या घर पे कभी गाते हो? दिन में पढ़ाई और शाम को भजन। अच्छा, 4 भजन करते हैं। 5वीं में जैसे आप पढ़े हो, 5वीं में आपकी पढ़ाई में कौन सा ग्रेड लगा था रिजल्ट में? ग्रेड? ग्रेट। हाँ हिंदी में तो ए, हाँ, ओवरऑल सब में कुल मिला के? 3 विषयों में तो ए लगा। अच्छा। चौथे में B। अच्छा, अंग्रेजी आती है? तो जैसे बड़े होंगे, जैसे अभी यहाँ बाड़मेर में गा रहे हो, मुंबई गए हो, तो हो सकता है कि आपको मौका मिले और आप विदेशों भी जाओ, बड़े बड़े शहरों में जाओ, जहाँ पर ऐसे कई अंग्रेज आएंगे जो आपसे बातें करेंगे। फिर अंग्रेजी आती है? ठीक, तो अंग्रेजी भी सीखनी पड़ेगी अब आपको। ओके, ठीक है, थैंक यू।